हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, स्पेशली इसमें हम एक लेटर की बात करने वाले हैं जो लेटर महात्मा गांधी जी ने लिखा था, स्पेशली लॉर्ड इरविन को। क्या उस लेटर के अंदर लिखा था, क्या उसकी स्पेशल जो 11 डिमांड थी, उन सारे डिमांड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो लेटर था इस तरीके से लिखा था महात्मा गांधी जी ने, प्रिय लॉर्ड इरविन, कैसे हो तुम, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। स्पेशली महात्मा गांधी जी ने जो इंडिया की जो सिचुएशन थी उसको ध्यान में रखते हुए जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, उन सारी जो ऑल इंडियंस की जो प्रॉब्लम थी, उन सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक इस लेटर में कवर करने की कोशिश थी और 11 डिमांड्स के तौर पे लिखा था। जैसे आप लोग बच्चे नहीं रहते, छोटे बच्चों की कैसी डिमांड होती, पापा एक मेरे लिए आप जो है टॉयस ला देना, मेरे लिए जो है आप मोबाइल फ़ोन, कार, बस, बाइक, रेल वेल, ट्रेन, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी आप डिमांड कर सकते हो आपके फादर से। एग्जैक्टली गांधी जी को जो उसमें लगा कि ऐसी कौन कौन से जो स्पेशल पॉइंट्स है जिन सारी डिमांड्स को अगर एक साथ कर लिया जाए तो ऑल द इंडियंस जो है वो साथ में आ जाते। अब महात्मा गांधी जी की जो 11 डिमांड थी ना, इस 11 डिमांड को तो याद रखने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक से जो है आप इस पूरी डिमांड को याद कर सकते हो। उस ट्रिक का क्या नाम है? उस ट्रिक का नाम है इम्प्रैक्टिकल। हाँ, रियली इम्प्रैक्टिकली ये चीज़ें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वही चीज़ तो हम यहाँ पे कर पाते थे। इम्प्रैक्टिकल इस ट्रिक का नाम है। और इस ट्रिक के अंदर अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ 11 लेटर्स, और इन्हीं लेटर से हम लोगों ने, इन्हीं अल्फ़ाबेट से हम लोगों ने इस ट्रिक को बना दिया। तो सबसे पहले डिमांड्स की बात करें महात्मा गांधी जी की क्या थी, तो महात्मा गांधी जी की पहली डिमांड थी इम्प्रैक्टिकल में सबसे पहले क्या आ रहा है, आई। और आई से महात्मा गांधी की डिमांड थी कि आप इशू कर दीजिए लाइसेंस। क्या इशू कर दीजिए आप? इशू लाइसेंस इशू कर दीजिए। इशू द लाइसेंस, किस चीज़ के लिए लाइसेंस इशू कर दीजिए? स्पेशली गन्स के लिए, कि हम लोग जो है इंडियंस जो है गन्स रख सकते हैं अपने पास। क्यों? क्योंकि पहले जो था ब्रिटिशर ने इंडियंस को गन रखने का अधिकार बंद कर दिया था। अब गांधी जी ने बोला कि आप हम इंडियंस को अधिकार दे दीजिए कि हम गन्स हमारे साथ रख सके हमारी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, इसको ये मत समझना कि गन्स रखने के लिए बोला था कि हर कोई जेब के अंदर गन लेके घूमे। ये गन रखने का मतलब ये था कि आप हमें अलाव कर दीजिए कि हम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो गन के लिए जो लाइसेंस होता है उस लाइसेंस को आप इशू कर दीजिए इंडियंस के लिए। पहली चीज हो गई। एम की बात करें तो एम से आता मिलिट्री एक्सपेंडिचर। महात्मा गांधी जी ने अपने आगे लेटर में और लिखा कि अरविंद नहीं, लॉर्ड इरविन जी, आप जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो मिलिट्री के ऊपर आप जो खर्चा कर रहे हो, जो पैसा है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए। सेकंड डिमांड ये हो गई। सो IMP से अगर हम बात करें तो पी से महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि लॉर्ड इरविन, और आगे ये लिखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, पी से पॉलिटिकल प्रिजनर, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर मतलब जो भी राजनेता, हाँ राजनेता ही बोलेंगे ना, जितने भी राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है जिनको आप लोगों ने जेल में बंद करा है, उन सारे पॉलिटिकल लीडर्स को बाहर कर दिया जाए, जेल से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल क्रिमिनल्स की बात की जा रही है, क्रिमिनल्स नहीं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की जा रही है। ठीक है, सो IMP हो गया। पी के बाद क्या रहा है? आर आ रहा ना। आर से अगर हम बात करें तो आर से महात्मा गांधी जी ने ये बोला स्पेशली कि रुपीज, आर से बना हमारा रुपीज एंड स्टर्लिंग के बीच में जो करेंसी का जो रेशो था, उस करेंसी रेशो को भी आप एक बार वापस से सेट कर दीजिए। क्योंकि देखो करेंसी रेशो का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया, इंडियन करेंसी एंड डॉलर, यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है, इसके बीच में करेंसी का एक रेशो होता है कि $1 बराबर कितने इंडियन रुपीज़। इस तरीके से जो उस टाइम की अगर हम बात करें, जो ब्रिटेन की करेंसी थी, जो स्टर्लिंग था, जिसको पाउंड स्टर्लिंग बोला जाता है, उसी के बीच, इंडियन रुपीज़ के बीच में एक रेशो सेट करने का बोला गया महात्मा गांधी जी ने। और अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास कौन सा नया लेटर आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स आ रहा है, IMPRA। ए से महात्मा गांधी जी बोला कि अबॉलिश द सॉल्ट लॉ, जो सॉल्ट के ऊपर आपने जो नमक के ऊपर जो कानून बनाया ना, उस नमक के कानून को हटा दो। अब बोलोगे नमक क्या है? हाँ, नमक तो ये नमक स्पेशली अमिताभ बच्चन की पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, नमक हलाल, यहाँ पे नमक की बात की जा रही है। क्योंकि नमक जो है ना, जो सॉल्ट होता है ना, इट्स अ वेरी इसेंशियल आइटम। अब बोलोगे इसेंशियल आइटम क्यों है? सोचो जरा, आपके पापा पहले मान लो जरा, ठीक है, आपके पापा की सैलरी होगी 1 लाख रुपीज़ मंथ, 1 लाख रुपये महीना कमा रहे, ठीक है। अब आराम से सब कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, वो जितनी भी जो चीज़ें परचेस कर रहे हैं, खा रहे हैं, सब चीज़ें बराबर है। अब सडनली आपके पापा का जो इंक्रीमेंट हो जाता है बहुत अच्छी जगह, कुछ मैजिकल किस्मत चेंज हो जाती है, और आपकी पापा की जो सैलरी है अब वो हो जाती महीने की 10 करोड़ रुपए पर मंथ। कितनी बोल रहा हो, मान लो, उसमें क्या जा रहा, मानने में हमारे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 10 करोड़ रुपए आपके पापा की जो है वो सैलरी हो जाती है।
अब सैलरी बढ़ी, खर्चा तो बढ़ेगा। पहले आप कम जो चीज़ थी परचेस कर रहे थे, आप ज़्यादा परचेस कर सकते हैं। पहले आप कम मीठा खा सकते हो तो आप ज़्यादा मीठा खा सकते हो। पहले आप लोगों के पास शायद जो है घर के अंदर कार जो थी वो नहीं थी, अब वो शायद आप कार परचेस कर सकते हो, बाइक परचेस कर सकते हो। मतलब आपका लाइफ स्टाइल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पर यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे, पहले अगर आप 1 चम्मच नमक खाते होंगे, मतलब आपके जो खाने में डलता होगा, अब पैसा बढ़ने के कारण, सैलरी बढ़ने के कारण आप 2 चम्मच नमक नहीं खा सकते हो। क्यों नहीं खा सकते? कि जो नमक है, सॉल्ट है, ये उतनी ही क्वांटिटी में खाता जा सकता है जितना कि आप लोग खा सकते हो। ना तो एक्स्ट्रा खाया जा सकता है और ना ही जो है इसकी आप अमाउंट्स को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये जो सॉल्ट था, दैट मीन्स कि सॉल्ट बहुत ही इसेंशियल आइटम है। वो गरीब का घर हो या अमीर का घर हो, उसको जितना नमक चाहिए उतना तो नमक चाहिए ही। और ब्रिटिशर्स ने यहीं पे एक ना बिल्कुल दबती जो नस बोलते हैं उस पर पाँव रख दिया था। और ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, नमक के ऊपर एक टैक्स लगा दिया था कि नमक के ऊपर सॉल्ट टैक्स। और ब्रिटिश का इस पर स्पेशली मोनोपॉली थी। मोनोपॉली का मतलब कि ब्रिटिशर ही इस नमक को बनाते थे और बाकी इंडियंस को बनाने का अधिकार नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि उन्हें पता है कि नमक तो हर कोई खरीदेगा और हर कोई खाएगा। तो यही नमक का सॉल्ट लॉ जो था ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने बोला। तो ए से हमारे पास क्या बना, अबॉलिश दी सॉल्ट लॉ। ठीक है, सो अभी हम वापस स्पेलिंग देख लेते हैं। तो क्या बना पर इम्प्रैक्टिकल में IMPRA हाँ सी से गांधी जी ने क्या बोला, स्पेशली सी से महात्मा गांधी ने बोला कि सिविल सर्विसेज के ऊपर जो आपका एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर्स या जो उनकी सैलरीज है, उन सैलरीज को आप 50% बढ़ा नहीं देने का बोला। 50% रिड्यूस कर दो, 50% कम कर दो। तो सी से हमारे पास ये बना है। वापस आगे आते हैं इम्प्रैक्टिकल की क्या रही, स्पेलिंग में नया जो अल्फाबेट से IMPRA हाँ सी हो गया था। सी के बाद आ जाता टी, और टी से याद रख लेना तन्मय सर, मेरा नाम याद रख लेना। और बोलोगे टी से याद रख के आपका नाम क्या होगा सर? तो टी से जिसको हम लोगों ने कैसे इस ट्रिक से हमारा टाइम जो है रिड्यूस कर लिया है याद करने का, कितना 50% आपका टाइम बच सकता है। तो उसी टी से आप याद रख सकते हो कि 50% जो है लैंड रेवेन्यू को भी महात्मा गांधी जी ने रिड्यूस करने का कहा था कि आप 50% लैंड रेवेन्यू को भी रिड्यूस कर दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास टी से। वापस आगे बढ़ते हैं इम्प्रैक्टी, टी के बाद आ जाएगा आई। और आई से महात्मा गांधी जी ने क्या करा, तो महात्मा गांधी जी स्पेशली आई से बोला कि इम्पोज द कस्टम ड्यूटी। आप क्या कर दीजिए, कस्टम ड्यूटी लगा दीजिए। कस्टम ड्यूटी को इम्पोज कर दीजिए स्पेशली फॉरेन गुड्स पे, जो विदेशी माल, जो विदेशों से माल आया जा रहा है उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए, ताकि जो इंडियंस होंगे उन इंडियंस का माल भी यहाँ पे इजीली बेचा जा सकता है। तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगने से क्या होगा, जब भी किसी चीज़ के ऊपर अगर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी तो वो माल महंगा हो जाएगा। जैसे हम लोग करते कि नहीं करते, हम चाइना पे, चाइनीज़ प्रोडक्ट पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। गवर्नमेंट ने देखा होगा, स्पेशली गवर्नमेंट जो स्पेशली बाहर से कुछ प्रोडक्ट आता है उस पर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स होता है, तो यही इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है। तो महात्मा गांधी जी बोला लॉर्ड इरविन को कि बेटा तो इस पे ये लगा देना, इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा देना। ठीक है, सो इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया। आगे देखते जरा क्या नया अल्फाबेट आ रहा है। तो आई एम प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल में IMPRACTI प्रैक्टिस सी आ जाएगा ना। हाँ, सी से हमारे पास बनेगा यहाँ पे जो नया बन रहा है। सी से हमारे पास पहला एक बन चुकी है, क्या सी से हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे हमारे पास सी से बनता है स्पेशली CID, रिफॉर्म द CID, या जो CID डिपार्टमेंट था, जो CID था, इस CID को यहाँ तो हटा दो या फिर इसका रिफॉर्म किया जा सके। तो ये चीज़ बोलता है इम्प्रैक्टिक का सी हो गया। सी के बाद आता है हमारे पास लास्ट 2 बचे हुए, एक बचा हुआ है ए से महात्मा गांधी जी बोलते हैं स्पेशली जो हटा दिया गया, ए से महात्मा गांधी जी बोलते हैं अप्रूवल। किस चीज़ को अप्रूव कर दीजिए आप, पोस्टल मतलब स्पेशली यहाँ पे बात की जा रही है जो कोस्ट एरियाज जो है ना, वहाँ उसका एक रिजर्वेशन बिल था। देखो पहले क्या होता था, जो स्पेशली जो शिप्स होते थे, जो पोर्ट्स पे आते थे शिप्स, उसके लिए रिजर्वेशन जो है फॉरेन के जो शिप्स थे उनके लिए ज़्यादा प्लेस होती थी, इंडियन शिप्स के लिए प्लेस कम होती थी। तो महात्मा गांधी जी ने इस चीज़ को भी ध्यान में रखते, मर्चेंट्स जो थे, बिजनेसमैन की भी चीज पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बोला कि एक आप पोस्टल बिल्स जो है रिजर्वेशन के लिए, उसे आप जो है अप्रूव कर दीजिए, ताकि इंडियंस को भी राइट्स मिल जाएगा, स्पेशली पोर्ट्स पे शिप्स को लाने और रखने के लिए सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। इससे जितने भी मर्चेंट्स थे वो भी खुश हो सकते थे। ये चीज़ महात्मा गांधी ने करी। और सबसे लास्ट में एल से महात्मा गांधी ने बोला स्पेशली लीकर्स, मतलब प्रोहिबिटेड द लीकर, जितने भी वाइन शॉप, जो शराब है जो बिक रही है इंडिया के अंदर, वो सारी चीज़ों को आप बैन कर दीजिए।
इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने, आप देखा कुल मिला के जितनी भी जो इनकी 11 डिमांड थी ना, इन सारे 11 डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हर एक इंडियंस को उससे जोड़ने की कोशिश करी, और उन सारी डिमांड से जो है इंडियंस जो है, जितने भी इंडियंस वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के पॉइंट पे कनेक्ट कर सकता है, जितनी भी लेडीज मीन्स जो वुमेन्स थी वो वाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, वाइन पीने के लिए नहीं, शराब के लिए नहीं, एक्चुअली उनके जो हस्बैंड्स ना पिए उसके लिए उनका सपोर्ट मिल सकता है। सॉल्ट तो सारे देश के लिए था इसे। इस तरीके से पूरी 11 डिमांड के लिए महात्मा गांधी जी ने लेटर लिखा किसको, लॉर्ड इरविन को। हाँ, अरविंद मत कर देना, हाँ नहीं तो अभी तो क्या है, अरविंद केजरीवाल जी का नाम इतना फेमस है कि जब भी आप सुनते तो अरविंद, इरविन की जगह अरविंद ना आ जाए तो लॉर्ड इरविन की बात की जा रही है। इनको ये लेटर लिखा। लॉर्ड इरविन कौन थे, तो लॉर्ड इरविन जो थे इंडिया के उस समय के वॉइस रॉय थे। अब बोलोगे सर वॉइस रॉय का मतलब क्या होता है, वॉइस रॉय का मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंडिया वाला जो पूरा प्रोविंसी रीजन था, ये किसके हाथ में कौन कंट्रोल कर रहा था, तो ये कंट्रोल कर रहे थे स्पेशली लॉर्ड अरविंद नहीं, लॉर्ड इरविन। और यही लॉर्ड इरविन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वहाँ पे अब सारी जो खबर जो पहुँचाते हैं ना, सारी इंफॉर्मेशन देने का सब काम यही करते हैं, मतलब इन्हीं के हाथ में पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिक के थ्रू, जिसका नाम है एम प्रैक्टिकल ट्रिक से, हम लोगों ने इस पूरे गांधी जी का जो लेटर था, जो प्रिय अरविंद नहीं किया इरविन को लिखा जाता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक से समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट करने का टाइम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच।